दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होता अगर हमारे ब्रह्मांड से सूरज ही गायब हो जाए। सुनने में ये बात बड़ी ही मज़ेदार लगती है, पर अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, रात के सोने के बाद जब आप सुबह उठकर देखते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि लगभग सूर्योदय का टाइम हुए 1 घंटा हुआ है, पर फिर भी आज सूर्योदय नहीं हुआ। टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर और लगभग सभी जगह एक ही बात चल रही है कि आखिर सूरज कहाँ गया। अब लगभग 10 घंटे हुए हैं, पर फिर भी सूरज का कोई पता नहीं। धरती पे अभी भी सब चीजें रात की तरह ही दिखाई दे रही है और आसमान पूरी तरीके से काला दिखाई दे रहा है और आसमान में मौजूद चांद और तारे भी नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है। पर अभी भी हमारी धरती पूरी तरीके से सेफ है। अब लगभग 1 दिन हुआ है और अभी भी सूरज का कोई पता नहीं। हमें थोड़े ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी क्योंकि प्लांट्स में दिन के समय फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होती है जो कि पूरी तरीके से सनलाइट पर डिपेंड होती है और इसी प्रोसेस से ही बहुत मात्रा में ऑक्सीजन तैयार होता है। पर हमारे आसमान में लगभग 5 से 7 लाख किलोमीटर के ऊंचाई पर ऐसी गैसेस पाई जाती है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसी से ही हमारे 4 से 5 दिन आसानी से निकल जाएंगे। और आज 1 दिन के बाद भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ और धरती का टेम्परेचर भी मेंटेन्ड है क्योंकि हमारे धरती के सेंटर में बहुत मात्रा में हीट होती है जो कि कुछ समय के लिए हमें गर्म रख सकती है। आज लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है, पर फिर भी सूरज का कोई पता नहीं और हमें सांस लेने के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि धीरे धीरे हमारे धरती का ऑक्सीजन कम हो रहा है और CO2 का प्रमाण बढ़ रहा है। पर हमारे टीवी, मोबाइल इन सब के नेटवर्क्स आना बंद हुए हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारे धरती के सैटेलाइट्स कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे कि वो सनलाइट से ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर अब उन्हें सनलाइट ही नहीं मिल रही, इसलिए वो यूजलेस हो गए हैं। पर अभी भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है जो कि सनलाइट पे डिपेंड नहीं रहती। हमारी सरकार अभी धरती के नीचे सुरंग खोदने में लगी हुई है क्योंकि धरती के सरफेस का तापमान लगातार घटते ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार उस सुरंग में आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली है। आज 1 महीना हो गया और हमारे धरती के हालात हद से ज्यादा बदतर हो गए हैं और अभी धरती का तापमान माइनस में चला गया है और धरती पे मौजूद सभी पेड़ पौधे और सभी प्राणी लगभग मर गए हैं। पर फिर भी हम अभी भी जिंदा है क्योंकि हम तो सुरंग में रह गए थे। पर शायद हम भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं बच पाएंगे क्योंकि हमारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और यहाँ खाना और बिजली लगभग ना के बराबर है। आज सूरज को गए लगभग 6 महीने बीत गए और हमारे धरती को दूर से देखे तो क्या, हमारी धरती पूरी तरीके से सफेद दिख रही है और पास जाके देखो तो हमारी धरती पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई है। जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती थी वहाँ पर अब ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। धरती की सारी नदियाँ और ओशंस भी पूरी तरीके से जम गए हैं और उनमें मौजूद प्राणी भी जम कर मर गए हैं। हम तो 40 दिन के बाद ही मर गए थे, पर आज 6 महीने के बाद भी कोई जीवित है। वो है समुद्र में हजारों किलोमीटर नीचे रहने वाले प्राणी जो कि आज भी सही सलामत है। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया और सारे समुद्र और उनमें मौजूद सारे जीव जंतु भी मर गए। अब धरती पे कोई भी नहीं बचा। आज हमें मरे हुए 100 साल पूरे हो गए और हमारी धरती तो वीरान बर्फ के पहाड़ों में ढक गई है। अरे ये क्या, ये लाइट कहाँ से आ रही है? अरे ये तो सूरज है, मतलब सूरज लौट आया। अरे ये क्या, धरती तो धीरे धीरे पिघलने लगी है और कुछ ही दिन के बाद धरती पहले जैसे हो गई और धरती पर नए नए प्राणी डेवलप हो रहे हैं 1000 साल बाद। अरे ये क्या, ये हमारे जैसे दिखने वाले प्राणी हमारे कंकालों और चीजों को जमीन से निकालकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या ये प्राणी इंसानी है या फिर होंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।